हमें लॉन्ग मार्च को बिल्कुल कोई मसला नहीं होना। आप देखिएगा लोग किस तरह नहीं, इतना बड़ा इंसानों का समंदर होगा, ये जो मर्जी करते रहे। ये इससे मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि राना सनाउल्लाह से कहीं कि बड़ी तोपे मोपे लेके आए, क्योंकि छोटे मोटों से तो उसका गुजारा नहीं होगा। हम सारे तैयार है। स्टेट का काम होता है डिफेंड करना, स्टेट बिल्कुल करेगी। स्टेट कभी भी नहीं चाहेगी कि एक पुरअमन मार्च के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाए। वो जैसे सब्जी मंडी में आप जब जाते हैं तो वो कमिश्नर का एक रेट लिखा होता है, उस पर आपको कभी सब्जी मिले तो बात है ना, वो आपको रेट कुछ और दे रहा होता है सब्जी करो। इसी तरह डॉलर साहब का, और डॉलर साहब ने भी जो है ना एक अलामती रेट रोजाना ऐलान करवा देते थे, उसमें जब कारोबारी हजरात जाते थे बैंक में उनको डॉलर ही नहीं मिलता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त बड़ी खबर के कराची में और हैदराबाद में जो दूसरा मरहला है जिसे कहा जाता है इलेक्शन के हवाले से, कराची में इंतखाबात के मुलतवी करने का ऐलान कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सिक्योरिटी का मामला है। एक तरफ वो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इदारों को कहा गया है कि उनके पास, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है, सरहदों पर अफवाज पाकिस्तान मौजूद है, इसलिए मुश्किल हो गया है कि जो रिज़र्व सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगाई जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है कि 25,000 एहलकार जो मार्च है उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद तो भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन 16,000 एहलकार बल्दियाती इलेक्शन के लिए मैसर नहीं हैं। तो बहरहाल अब बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर से मुलतवी हो गया है और 15 दिन बाद इजलास होगा। शुनीद यही है कि अब 3 माह तक जो है वो इलेक्शन वो नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तनकीद कर रही है कि जब KPK के इलेक्शन थे तो उस वक्त वहाँ पर बर्फ़बारी का मौसम था दूसरे मरहले में, यानी कि मार्च के आगाज़ में, तब भी इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिए सूबाई हुकूमत के कहने के बावजूद कि इलेक्शन हर हाल में करवाए जाएँ, और इलेक्शन उस वक्त हुए। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल वैसी है भी नहीं, तो फिर भी बाकायदा तौर पर ये जो इलेक्शन है वो डिले किया जा रहा है। इसी किस्म की बात जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान भी कर चुके हैं। उन्होंने भी बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत पर और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की है कि वो इलेक्शन होने ही नहीं देना चाहती सिंध हुकूमत, और इलेक्शन कमीशन जो है बहरहाल वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने इस हवाले से भी बात की। पंजाब में क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन हुए ही नहीं, ये सवाल बड़ा अहम है कि बल्दियात के इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे हैं पंजाब में। KPK में हो गए हैं, सिंध में एक मरहला हो गया, दूसरे मरहले का आगाज़ किया जा रहा है। हम इस वक्त इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो कल ऐलान किया, उसके बाद PTI में क्या हलचल हो रही है लॉन्ग मार्च को लेकर, इस पर भी बात होगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, और अब्बास शब्बीर साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी वो भी हमारे साथ होंगे। अब्बास, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपकी मसरूफियत भी है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये, अब इलेक्शन कमीशन में बात कर रहे हैं कि आपके सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे बल्दियात के, और मुतालबात किए जा रहे हैं कि कराची में किए जाएँ, यानी कि सिंध के दूसरे मरहले के। आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे मैम? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को तो आप गलत बयानी करने की कुछ आदतें ही पड़ गई, और मकसद ये है कि बिल्कुल हम इलेक्शन चाहते हैं। आप बताइए कि अगर हम इलेक्शन चाहते ना होते तो ये जो अभी आपकी इलेक्शनें हुई हैं, जिनको हम सिमनी इलेक्शन कर रहे हैं, जिसमें किसी ने कोई और इंटरेस्ट नहीं लिया सिवाय हमारे जी, आप देख लीजिए खुद ही के इस वक्त 13 पार्टी एक तरफ, हम एक तरफ थे, और इलेक्शन हम लड़ रहे थे। इलेक्शन हम सब लड़ेंगे, हम हर किस्म के इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो जहां तक लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन है, कराची वाले नहीं लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन करवाना चाह रहे, हम तो करवाना चाह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन पीपल पार्टी को इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा पड़ गया। खास तौर पे अब जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उनके सामने आए हैं, तो परेशान हो गए इस बात। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, हमने तो फास्ट ट्रैक पर ले जाके और अपना लॉ जो है उसको भी इसीलिए क्लियर किया है ताकि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। हमें इलेक्शन से क्यों डर लगेगा? हम इलेक्शन मांगे चले जा रहे हैं। आप ये बताइए, हमने हर किस्म की इलेक्शन पे हम इसरार कर रहे थे, इलेक्शन करवाए। हम तो जनरल इलेक्शन के लिए भी शोर मचा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के लिए क्यों नहीं मचाएंगे? सही। अच्छा, तो यास्मीन राशिद साहबा, आपकी बार इलेक्शन से हम आगे चलते हैं। लॉन्ग मार्च का मामला है। खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कह दिया
कि ये अक्टूबर ही है। पिछली बार पंजाब था जो निकला, उसको निकलने ही नहीं दिया गया। आपके खैर गाड़ी और जिस तरह से आप पर तशद्दुद वो नज़र आया वो तो था। अब की बार सूबा आपका है, हुकूमत आपकी है, अब रुकावट जी कम अज़ कम जो है वो इस्लामाबाद के टोल प्लाजा तक वो नहीं होगी। तो मैं आपको बात बताऊं कि इस मरतबा हमने सारी तैयारी की थी और खान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। हम अमन में बिलीव करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो हमारा हक है। जो हर बंदे का जमहूरी हक होता है कि अगर वो एहतजाज करना चाहे और पुरअमन एहतजाज करना चाहे तो उसके बारे में कुछ ना हो। ऑन दी अदर हैंड उन लोगों ने तहिया किया हुआ है कि उन्होंने एक तमाशा खड़ा करना है। हर थोड़े दिनों के बाद तो सारा इस्लामाबाद वो खुद ही बंद कर देते हैं। हमने भी उनको बंद करने के लिए कहा, क्योंकि हमने तो किसी वक्त भी ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता हम कोई एजुकेशन इस तरह की करेंगे जिससे कोई नुकसान पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च होगी, हम इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और अगर इन्होंने खुदा न खास्ता इस तरह की हरकत दोबारा की तो उसकी भी पूरी तैयारी कर। तो हमारी एहतजाज पुरअमन होगा, इनको भी पुरअमन रहना चाहिए। लेकिन ये इल्ज़ाम है कि आपके सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल जो है वो KPK में किया गया और अब पंजाब करेगा जब ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, क्योंकि ये तो पार्टी का मार्च है, तो सरकार का इस्तेमाल, उसकी मशीनरी का इस्तेमाल, ये भी आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं हुकूमत पर। इनके ये झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, सारी जिंदगी तो आज झूठ बोलने की क्या कर। वो जो गाड़ी मेरी तोड़ी थी, आपका ख्याल है सरकार की गाड़ी थी, इसी तरह हमारी सारी गाड़ियां तोड़ी थी। वहां से लोग आए थे, सब स्लीपिंग गाड़ियों में आए थे और हम लोग तो सरकार हमारे पास होने के बावजूद हम कोई एहतजाज जो होता है उसमें किसी की कोई सरकारी गाड़ी नहीं जाती। आपको पता है इस बात का। हमारा कोई जलसा हो तब भी हम अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं। मेरा ख्याल है हम तो बड़ी असूल की सियासत करते हैं। इन्होंने सारी जिंदगी इस तरह की सियासत नहीं की। इन्होंने ये जो पटवारियों के साथ के थ्रू जो सियासतें करते थे ना, हम तो उस तरह का काम नहीं करते। हमारा लक्ष्य में है, बतेरा वर्कर है जो हमारे साथ खड़ा है और आपको पता है पाकिस्तान की अवाम तो वैसे ही अब खान साहब के मौके के साथ खड़ी है। तो अब साफ जाहिर हो गया है, इस सिलेक्शन के बाद तो कोई शक ही नहीं रहना चाहिए कि अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त खान जो है मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट लीडर और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हमें लॉन्ग मार्च को बिल्कुल कोई मसला नहीं होना। आप देखिएगा लोग किस तरह निकले, इतना बड़ा इंसानों का समंदर होगा। ये जो मर्जी करते रहे ये इससे मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि राना सनाउल्लाह से कहें कि बड़ी तोपे मोपे लेके आए, क्योंकि छोटे मोटे उससे तो उसका गुजारा नहीं होगा। हम सारे तैयार है उसके। सही, वो तो बहरहाल तैयारी करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा। मैं जानना चाहूँगी, ये बार बार बात हो रही है कि पंजाब पर अब तब्दीली आएगी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम नून या उनके इत्तेहादी मिलकर आपसे वापस हुकूमत ले सकते हैं। हम तो यहाँ कराची में बैठे ये बड़ी खबर सुन रहे हैं, आपसे इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अब्बास शब्बीर वहाँ इस्लामाबाद में हैं, तो अब्बास शब्बीर क्या तैयारी खान साहब की जानिब से अब हो रही है? क्या कल तो उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कह दिया, अब क्या नया है, क्या खबर है सर आपके पास? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा ने सारे इंतजामात और जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं बड़े अच्छे अंदाज के अंदर उसको पेश किया है। पुरअमन मार्च होगा, तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जुमात हो, उसका पूरा राइट है कि वो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ क्योस इस तरह का है और कुछ ऐसी फीलिंग्स ली जा रही हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इमरान खान मार्च के लिए तैयार नहीं है या मार्च डिले हो जाएगा। लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारियां हैं, मुकम्मल है तैयारी। क्या करना है वो फाइनल डिसीजन इमरान खान साहब के पास है। उन्होंने कल बड़ा वाजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, उन्होंने कहा कि अक्टूबर के अंदर लॉन्ग मार्च इस यानी एंड ऑफ अक्टूबर तक, इस अक्टूबर के महीने के अंदर हो जाएगा। तैयारियों के हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट है। डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक भी लिया जा रहा है, तंजीमी लेवल के ऊपर भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त अवामी मकबूलियत है। क्यों अवामी मकबूलियत है? इमरान खान डटा हुआ है। बिल्कुल इमरान खान का मौकफ रिजीम चेंज से लेकर अब तक वही मौकफ है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पूरी दुनिया में जो इमरान खान का मौकफ है इस पर बात हो रही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी मुल्क हो। कुछ सेनेटर्स हैं अमेरिकन, वो भी बात कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात हो। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही मैसेज था कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमारा कोई और मोटो नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात की तारीख दी जाए। जहां तक आपने अपने प्रोग्राम का जो स्टार्टअप लिया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की, इलेक्शन कमीशन तो आपको पता है कि क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, सिंध हुकूमत और वफाक की नुमाइंदगी मुझे तो इस तरह लग रही है कि कर रहा है। पहले भी ये लोग इलेक्शन से भागे, लेकिन खान इनको भागने नहीं देगा। ये जिस टेक्निकलिटीज के साथ आकर
इलेक्शन करवा लें, पाकिस्तान के किसी भी हल्के के अंदर जहां पर ये समझते हैं कि इमरान खान शिकस्त खाएंगे वहां पर ये इलेक्शन करवा लें। लेकिन इमरान खान की जो अवामी मकबूलियत है वो डे बाय डे बढ़ रही है। आप उसके वाज़े सबूत देख रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आप देख रहे हैं। इमरान खान अभी कल के जलसे के लिए कॉल दे दें, किसी भी शहर में कॉल दे दें, वहां पे हजारों नहीं लाखों लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का नैरेटिव घर घर पहुंच चुका है। मुदस्सर, अब बड़ा मुश्किल है इलेक्शन से भागना। ये डिले तो कर सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, इस सारे लेकिन हाँ जी, इस सारे अमल के बावजूद आफ्टर ऑल देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, मैं इस सारे अमल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से एक सवाल मेरे, डॉक्टर साहिबा, एक तरफ इनकलाब की, मार्च की, हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो खुद ही इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि उनके राब्ते भी हैं। तो एक तरफ ये फिर कैसी हकीकी आज़ादी है कि बैकडोर राब्ते भी रख रहे हैं, तो फिर तो सीधा सीधा ना बैकडोर राब्तों की क्या जरूरत है? जहाँ तक राब्तों का ताल्लुक है, सियासत में कभी राब्ते टूटने नहीं चाहिए। राब्ते तोड़े हमको खुदा ना खास्ता ये थोड़ी है कि हमारा कोई हिंदुस्तान के साथ राब्ता हमने कायम किया हुआ है या कोई अमेरिका के साथ किया हुआ है। राब्ता अपने मुल्क के अंदर हर बंदे के साथ राब्ता रहना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये पुरअमन तरीके से ये इस बात पर डिसीजन हो जाए और जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। वही हमारी डिमांड है, और जल्दी इलेक्शन करने का मकसद बहुत जो अहम है। जो बाइडेन की जो उन्होंने माशाल्लाह जो कमेंट पास किया, उसके बाद तो मेरा ख्याल है जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए उतना ही बेहतर होगा। वजह यह है कि पहले तो हमें ये फिक्र पड़ी थी कि शायद इकोनॉमिकली हमारे हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है, इलेक्शन है, अब आइनी तौर पर तो हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं, वो तो ज़मीनी इलेक्शन हार गए हैं। तो वो आम इंतखाबात ऐसी सिचुएशन में जब इमरान खान का ये पॉपुलैरिटी हो, वो तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, आप लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं, ये तो फिर डेड एंड नहीं बन रहा है, तो इसके बाद फिर क्या हो? तो डॉक्टर साहब, ऐसे हमारा राब्ता में हो गया। अब अब्बास शबीर हमारे साथ है। अब्बास, ये सवाल आपसे कि हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, खान साहब इलेक्शन की डिमांड के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो जब एक तरफ एक मुतालिबा है, दूसरी तरफ उस मुतालिबे के पास बिल्कुल भी बात नहीं हो सकती है, तो फिर तो डेड एंड है। तो डेड एंड तो बहुत खतरनाक होता है जमहूरियत के लिए भी, ये सिस्टम के लिए। देखिए, ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आपने पंजाब वाले ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया था जी। उनकी पंजाब में हुकूमत थी और इमरान खान ने विन किया। आपने 2 दिन पहले ज़िमनी इलेक्शन देख लिया कि इन्होंने टेक्निकल बुनियादों के ऊपर वो हल्के सेलेक्ट किए थे, जहां पर इमरान खान का 2018 के इलेक्शन में जो विनिंग मार्जिन था वो कम था कि यार इन हलकों के अंदर जाते और इन हलकों में हम इलेक्शन करवाते हैं और इमरान खान को शिकस्त देते हैं। इनका ये जादू भी नहीं चल सका, इनका ये जो प्लान था वो भी बुरी तरीके से नाकाम हुआ। आपके सामने अब ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए भाग रहे हैं कि ये जो हल्का चुनते हैं, जहां अब ये देखें मुदस्सर, ये बड़ी खुशी बना रहे हैं कि 2 सीटें जी पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, इमरान खान का वोट बैंक कम हो गया है। इमरान खान पहले 1 पार्टी, 2 पार्टी और 3 पार्टियों से इलेक्शन लड़ रहे थे। इस बार ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका जितना वोट बैंक है वो कंबाइन हो गया, उसके बावजूद भी आप देखें कि इमरान खान कामयाब हो रहे हैं, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपने देखा कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उसका भी थोड़ी देर पहले आज नोटिफिकेशन हुआ है, उससे भी ये जान छुड़ा के भाग रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल ये कब तक भागेंगे? 2 महीने 3 महीने, इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं। कल इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन के ऊपर कहा कि नवाज शरीफ आएंगे। उसने कहा जी, उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि क्रिकेट दौर के अंदर भी वो जब कोई कमजोर टीम होती थी ना तो उनके खिलाफ वो मैच नहीं खेलते थे, लेकिन नवाज शरीफ आए, बिल्कुल खेले, ओपन मैदान है, आए इलेक्शन लड़े, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो इमरान खान आप देखें, आप खुद देखें, हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कितनी अवामी मकबूलियत है इमरान खान की, कहीं पे आपको कमी नजर आ रही है? इसीलिए ये डर खौफ है कि आइंदा किधर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ना आ जाए। अपने लोगों से अब्बास, अपने लोगों से नैरेटिव बिल्डअप करवाते हैं। जिस तरह उस दिन 2 सीटों में इलेक्शन जीते, अपने लोगों से ट्विटर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए नैरेटिव को बिल्डअप करवाते हैं। ये नैरेटिव अब इनके नहीं चल रहे, यहाँ पे आप देख लें, सोशल मीडिया आपके सामने है। अच्छा, तो ये कहां तक इमरान, मैं आपकी जो आपने गुफ्तगू की उसमें थोड़ा सा मैं सिर्फ ये है कि उससे जुड़ी हुई बात है। आपने कहा हलकों में इलेक्शन के हवाले से,
अभी देखिए कि जहां अली मोहम्मद खान साहब की मर्दान है वहां पर 1,36,000 वोट था टोटल मिला के पीडीएम का, और जो जीत का मार्जिन था वो तकरीबन 2200 के करीब था। अब जो वहाँ पर हुआ है वो तकरीबन 10,000 से ज़ायद का वोट जो मार्जिन इमरान खान ने जीता है। अली मोहम्मद साहब अकेले पीटीआई और उस वक्त अलग अलग थे, तो उसके बाद चारसद्दा है, चारसद्दा में भी ये सूरत हाल हुई है। आप पंजाब को आप ज़्यादा बेहतर भी जानते हैं, ननकाना साहब में ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब 2500 के करीब लीड पर जीते थे, और अब इमरान खान साहब वहाँ तकरीबन 12,000 की लीड से जीते हैं उसी ननकाना साहब में, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी उसमें शामिल हुआ। फिर तकरीबन 6 लोग पीटीआई को छोड़ के राय फैमिली के साथ मिले, ये भी आपके सामने। फिर फैसलाबाद है, 1100 की लीड से फ़ारूक हबीब साहब जीते थे बस। तो उसके बाद अब ये सूरत हाल हुई है कि 25,000 के करीब लीड हुई है फैसलाबाद शहर में इमरान खान साहब की। तो ये सूरत हाल, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन में आपको पता है कदर वोट जो है वो कम भी पड़ता है, इसी तरह से बाकी हलकों में भी ये सूरत हाल है। यहाँ 350 की लीड थी 239 में कराची में, और अब जो है वो तकरीबन वहाँ पर 30,000 प्लस की लीड पे इमरान खान साहब कराची में लीड की बात कर रहा हूँ, तो वो जीत गए। तो ये एक फ़र्क जो आप बात कर रहे हैं वो है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर है कि जो तैयारी पीटीआई कर रही है वो आप बता रहे हैं, लेकिन एक तैयारी इस वक्त हुकूमत भी कर रही है। उन्होंने हर तरह की सिक्योरिटी इदारों को और हर तरह की सिक्योरिटी भी लगा रहे हैं। आपका शहर कंटेनरिस्तान भी बना हुआ है, तो बहरहाल वो भी तो पूरा भरपूर जोर लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। और जिस तरह का कल लबो लहजा था आपके वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद में, वो तो बहुत ख़तरनाक था। देखिए, मैं पहले ये बात करूं कि जब क्रिकेट मैच होता है, फॉर एग्जांपल 2 टीमें खेल रही होती हैं, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। हैचिंग की बात ना करें कि आखिरी बॉल पे कितने रन रह गए थे और इस बॉल पे कितनी बॉलें रह गई थी। विन विन सिचुएशन की बात करें, इमरान खान को कामयाबी मिली है, अब ये माने इस बात को। इमरान खान ने तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं उनको शिकस्त दी है, इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की, कंटेनर्स, ये कंटेनर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद की जीनत है। यहाँ पे कंटेनर लगते रहते हैं, यहाँ पे कोई भी आए तो कंटेनर लगा के बंद कर देते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं फील्ड का आदमी हूँ, फील्ड में काम करता हूँ। जब 3 साल इमरान खान की हुकूमत थी, यहाँ पे लॉन्ग मार्च आया सिंध से, मौलाना फजल रहमान कश्मीर हाईवे के ऊपर बैठे रहे, इधर बहुत सारे ओकेजन्स आए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ पर आके धरने दिए। लेकिन जिस किस्म का रवैया, फाशिस्ट रवैया 25 मई को हमने यहाँ पर देखा था इस हुकूमत का, वो हमें माजी के अंदर, मैंने चीफ जस्टिस तहरीक के अंदर भी हिस्सा लिया है, मैं उसमें भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ 2 साल। मैंने बहुत सारे और भी तरीके देखी है, उसमें रिपोर्टिंग की है। इस जहरीली आंसू गैस जो उस वक्त इस्तेमाल की गई थी वो कभी नहीं हुई इससे पहले। आप देखें कि किस तरीके से अटक से लेकर इस्लामाबाद तक कॉर्डन ऑफ किया गया था और कितने मकामात पर आंसू गैस इस्तेमाल की गई थी। लाहौर के अंदर क्या हुआ और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कंटेनर्स तो लगे रहते हैं। इमरान खान कह रहे हैं पुरअमन मार्च होगा, ये एहतजाज हमारा हक है, हमें आने दे, और जब अवामी समुंदर आएगा तो डेफिनेटली चीजें जो है वो चेंज होती है। लेकिन इमरान खान, जो अब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एक तरफ लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी है और इमरान खान की डिमांड बड़ी क्लियर है, अगर माननी है तो माने, ये इनकी मर्जी है। ये पॉलिटिकल एक रास्ता, जो आप मैडम से आपने क्वेश्चन किया था कि बातचीत हो रही है, सियासी जुमातों में मुदस्सर भाई मुज़ाकरात होते हैं, बड़े मुज़ाकरात। माजी के अंदर भी आप एक दूसरे की, ये सियासतदान कभी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसका हल तमाम मसाइल का मुज़ाकरात ही है। सही। अच्छा, जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, वो दूसरा एक चीज़ जो बड़ा अहम है, वो यहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत ज़्यादा मुकदमात और इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस, उनकी नाअहली के मामलात पैरेलल, ये भी तो बहरहाल चीज़ें चल रही हैं ना। तो ये एक तरफ आप समझते हैं कि सिर्फ प्रेशर तक है या वाकई प्लान कर चुके हैं? क्योंकि मैंने भी खान साहब से ये बात जब की थी, आज कराची वो आए थे, तो मैंने भी उन्हें कहा था कि वो तो किसी सूरत में भी आपको नहीं आने दें, क्योंकि आप तो इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। तो इतना पावरफुल आदमी इस मुल्क में उनके लिए तो काबिल कबूल नहीं है। तो सर, ये तो फिर कहीं ना कहीं उनको इस इलेक्शन से, चलें हालिया इलेक्शन से या सिस्टम से आउट तो करना है ना उन्होंने। देखिए, स्टेट का काम होता है डिफेंड करना, स्टेट बिल्कुल करेगी। स्टेट कभी भी नहीं चाहेगी
कि एक पुरअमन मार्च के अंदर कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाए। देखिए बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, उन्होंने अपना काम करना है, लेकिन इमरान खान की डिमांड बड़ी क्लियर है और इमरान खान के पास अच्छा अब्बास हमारे साथ इस वक्त क्योंकि कराची के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। एक तरफ पीटीआई तो लॉन्ग मार्च और कराची के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करी थी। अरसलान ताज साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MP हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिक्योरिटी का मसला है और कराची में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते हैं और सिंध हुकूमत की तीसरी बार ये डिमांड थी जिसे बहरहाल उन्होंने मंजूर कर लिया है। तो फिर अब आपका क्या प्लान है सर? देखें, इन्होंने ये बड़ी छोटी इनकी सोच है, शिकस्त खुर्दा सोच है। इनको पता है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते और 2 दिन पहले जो इनका हाल हुआ है यहाँ पे पूरे मुल्क में, कराची में भी, तो मैं समझता हूँ बस पार्टी और खास तौर से MKM भी, ये MKM एक तरह से हुकूमत जो इनकी बनी है पार्टी उसमें ब्लैकमेलिंग के टूल के तौर पे ये इस्तेमाल कर रही है और पीपल्स पार्टी भी इसके साथ मिली हुई है। तो मैं समझता हूँ बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी तीसरी बार कराने की एक ही वजह है और वो है इमरान खान की मकबूलियत, और कोई वजह नहीं है। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ पहले इन्होंने इलेक्शन कराए हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम 1200 सिपाही जो है वो इस्लामाबाद भेजेंगे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। तो इन सारी चीज़, फिर यहाँ प्रेसिडेंट की टीम 15-20 साल के बाद आई, वहाँ पे भी सिक्योरिटी लगी। तो सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, सिक्योरिटी शायद ये वो नहीं होती इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी बॉन्ड रखवाई जाते हैं, तो इनको उस सिक्योरिटी की परवाह है कि इनको तो जमानतें जब्त होने वाली है इनके इलेक्शन में बल्दियाती में। सही सिक्योरिटी का कोई सही ठीक। अरसलान ताज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो बाहर गए हैं। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF का जो प्रोग्राम है उसको पूरा करेंगे और जो भी IMF ने शराइत हुई हैं वो तमाम की तमाम होंगी। और साथ ही साथ वो पिछले वज़ीर ख़जाना के हवाले से ख़ासी तनकीद करते कि उन्होंने अच्छी तरह से डील नहीं किया। मुझे बड़ा तजुर्बा है, IMF को दहाइयों से डील करते आए हैं, लेकिन 2 दिन पहले शायद उस तरह से मीडिया पे वो ख़बर भी नहीं आ सकी कि पेट्रोलियम लेवी उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि इससे पहले आलमी मार्केट में बहुत नीचे आ चुका था पेट्रोल, लेकिन अब अगले आने वाला वक्त जो है 1 नवंबर और 15 उसमें फिर वही सूरत हाल हो जाएगी। इसहाक डार साहब के ये जो दावे हैं और जो मईशत के हवाले से इल्ज़ामात हैं माजी की हुकूमत पर, और उनके आने के साथ ही एकदम डॉलर जो है नीचे आया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस जाना शुरू हुआ। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। कह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें थीं वो मुज़ाकरात के हवाले से वो हम पूरी भी करेंगे, जो IMF की शराइत हैं। फिर बॉन्ड्स के हवाले से उन्होंने कहा वो भी मुकम्मल अदायगियाँ पाकिस्तान करेगा। तो मुजम्मिल साहब इसका मतलब है कि जो IMF ने कहा था, जो चीज़ें थीं वो सब कुछ ही अगर करना है तो फिर बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब का सारा कसूर और उनके गले में जो डाल दिया गया सारी चीज़ें इसहाक डार साहब की या बाकी लोगों की जानिब से, वो तो फिर अपनी जगह ठीक थे अगर ये सब कुछ होना था। देखिए बात ये कि सारी जो है ना गरम सीट की जिसे कहते मस्ती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे ख्याल से एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री है और इसके उम्मीदवार हमेशा से बहुत है और उम्मीदवार इसलिए नहीं रहते कि वहां पे रह के काम करना हो, उसके पास बहुत अथॉरिटीज, उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है। जो मेरा नाकिस तजर्बा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद अगर कोई मिनिस्ट्री है तो वो इसहाक डार साहब का जो मकसद आने का ये था कि एक तो हाउस ऑफ शरीफ की जिसे कहते हैं कि दस्तरस में या उनके कंट्रोल में रहे वज़ारत ख़ज़ाना, जो हमेशा से उन्होंने कोशिश की है हुकूमत में रखने की, और दूसरा ये कि इससे फिर जो है PR और पूरी दुनिया में जो है बहुत जिसे कहते हैं आपकी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर इसहाक डार साहब बेसिकली जो है आए जिस रास्ते से उसमें एक बात क्रिएट की गई कि उनकी पार्टी, अब कल भी देखें राना सन्नाउल्लाह ने कहा कि बिजली के जो बिल आए उस वजह से हम इलेक्शन हार गए, तो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया विद इन PMLN
कि जी मिस्टर इस्माइल ने तो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल उड़ा दिया है और हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और हमारी तो सियासत खत्म हो गई है। तो अब हमें जो है ना इसहाक डार जैसा जो है ना मसीहा चाहिए जो आके जो है ये तमाम सूरत हाल, मुश्किल मुल्क की सूरत हाल नहीं, पार्टी की मुश्किल, ये मैं आपको वापस अल्फाज इस्तेमाल कर दूं, पार्टी की मुश्किल सूरत हाल में कुछ बेहतरी ले आए ताकि हम आगे जाके अपना जो है कुछ बंदोबस्त कर सके। तो वो इसहाक डार साहब को वो इस गलत फहमी में लाए। इसहाक डार साहब खुद भी आना चाहते थे, उन्होंने बाकायदा मिस्टर इस्माइल के खिलाफ कैंपेनिंग भी की थ्रू अदर मेंबर्स, बयानात आप लोगों के सामने आते रहे कैसे कैसे। तो फिर एक ऑडियो कॉल आई जिसमें मरियम नवाज ने भी कुछ ऐसी बातें की कि अल्लाह करे डार आ जाए और ये आ जाए वो आ जाए। तो वो आए और उन्होंने आते ही जो है ना जो डॉलर, एक ही जो उनका काम है डॉलर 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 को मसनूई तरीके से नीचे लेकर आए और एक अलामती रेट डॉलर का ले आते। लेकिन मुजम्मिल साहब डॉलर नीचे तो आया ना, उन्होंने डॉलर भी नीचे ले आए, उन्होंने ये भी दिखाया, उन्होंने थोड़ा सा पेट्रोल भी नीचे ले, अलामती रेट लेकर आए। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। तो अलामती रेट यानी कि अब देखें ना डॉलर का रेट वो होता है जिसपे आपका काम, रेट वो नहीं होता कि ऐलान करने और मिले कुछ नहीं। वो जैसे सब्जी मंडी में आप जब जाते हैं तो वो कमिश्नर का एक रेट लिखा होता है, जी हाँ, उस पर आपको कभी सब्जी मिले तो बात है ना, वो आपको रेट कुछ और दे रहा होता है सब्जी को उसका। तो इसी तरह डॉलर साहब ने भी जो है ना एक अलामती रेट रोजाना ऐलान करवा देते थे। उसमें जब कारोबारी हजरात जाते थे बैंक में तो वो जो है उनको डॉलर ही नहीं मिलता था। अब वो इसहाक डार साहब ने वाशिंगटन की परवाज भरने से पहले उन्होंने बोला कि जी अब मैं $50,000 तक की 5,000 या पता नहीं कितनी एलसी जो है उसकी इजाजत स्टेट बैंक को दी कि इनको तो आप फारिग करेंगे। तो इसका मतलब ये कि वो डॉलर का रेट अलामती था, वो उन्होंने एक अपना जिसे कहते हैं कि दिखाना था कि देखो जी ये डार है राइट। तो बहरहाल वो भी बबल बस्ट हो गया। अब आज 3 रेट है इस वक्त। इंटर बैंक का रेट $220, ओपन मार्केट का रेट जिनको $100, $200, $300 मिल सकते हैं वो $225, और अगर खुला डॉलर चाहिए तो $235। ठीक है ना। तो वो जितना वो उन्होंने एक हवा भरी थी गुब्बारे से निकल गई। फिर उसके बाद दूसरा उन्होंने जो है ना एक काम किया था, पेट्रोल के रेट को ₹12.5 कर, जी हाँ, और उसमें उन्होंने कहा कि हर चीज IMF से थोड़ी बात करने की होती है, ये मेरा काम है, मैं जानूँ मेरा काम है। तो कुछ IMF इस्लाम और वाशिंगटन पहुंचने से पहले वहां से कुछ ऐसे कोई पैगाम आता है जिससे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं क्योंकि सॉवरेन हमारे वादे हो चुके हैं, तो यहाँ से तो गए थे कि वो IMF से रीनेगोशिएट करने गए थे प्रोग्राम, और वहां से उन्होंने बयान ये दिया क्योंकि देखें कोई जो भी फर्द हो, चाहे PTI ने किया हो माहिदा, चाहे मेरे पुराने वजीर ने किया हो, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ने वायदा किया तो अब हमें उसको पूरा करना है। तो अब उस वादे के मुताबिक उन्होंने जो 32 पेट्रोलियम लेवी, तो जो उम्मीद फिर इसका मतलब है डार साहब से हम लगा के बैठे थे कि वो आएंगे और वो सारी चीज़ें, और IMF को भी वो कहते मैं डील कर लूँगा, लेकिन वहाँ जाकर फिर वो डील ही नहीं करना, तो इतना बड़ा लंबा चक्कर लगाने का, दौरा लगाने का फ़ायदा भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आप मौजूद थे और आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे आप वर्ल्ड कप के हवाले से। 2 चीज़ें, एक ख़बर जो है वो भारत ने एशिया कप पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, दूसरा वर्ल्ड कप के इस वक्त जो मैचेस चल रहे हैं जो पहले राउंड के हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है, किस तरह का माहौल है, हम बात करेंगे। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शुक्रिया सर इकबाल साहब आपके वक्त का। पहले तो सर ये भारत जो है वो एशिया कप नहीं खेलना चाह रहा पाकिस्तान में, तो खेल को खेल रहने दिया जाए, मेरा ख्याल है ये बेहतर है। इससे चलें, कुछ तो बर्फ़ पिघल सकती थी, लेकिन जिस तरह सियासत में घोल दिया है भारत ने खेल को और खेल के अंदर सियासत को, ये बड़ा ख़तरनाक है एक बड़े ज़िम्मेदार टीम की जानिब से और उनके बोर्ड की जानिब से ऐलान। यार ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत ही तकलीफ, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है। इससे पहले अभी जो एशिया कप खत्म हुआ है वो 2021 वाला एशिया कप था, 2 मरतबा डिले हुआ। पहले वो श्रीलंका गया, श्रीलंका का टाइम था, होस्ट था, फिर वो उसका नाम किया, पाकिस्तान का नाम दिया गया। इससे पहले ये भारत जो है कैटेगोरिकली मना कर चुका है कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन पाकिस्तान, कई मरतबा हुआ है। लेकिन हम समझते थे कि शायद अब कोई आइस मेल्ट हुई हो और अब वक्त के साथ साथ बहुत पानी बह गया है, शायद
वो अब पाकिस्तान आने को तैयार हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ना जाने क्या ऐसा खौफ है। दुनिया की तमाम ही टीमें यहाँ आ गई, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंग्लैंड आ गया, न्यूजीलैंड आ गया। यार कोई कॉमन सेंस की बात है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय सिंह से ये सवाल किया गया कि जनाब फिर अब होगा क्या, तो उन्होंने कहा नेचुरली अल्टीमेट एक न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन पीसीबी का रिएक्शन अभी तक नहीं आया। आई एम वेरी सैड कि अभी तक पीसीबी शुड हैव रिएक्टेड ये फौरी तौर पर आना चाहिए था कि क्या इस पे जो है वो भारत के हवाले से बात हो। अच्छा, मैं एजाज इस वक्त मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनसे जान लेते हैं। एजाज, वहाँ माहौल भी खासा ठंडा है, तो क्या सूरत हाल है ऑस्ट्रेलिया में? पाकिस्तान की कैसी तैयारी है संडे के लिए? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान 2 वार्म मैचेस पाकिस्तान को खेलने थे। पाकिस्तान पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ हार गया, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 12 छक्के लगाए और हमने सिर्फ 1 छक्का लगाया। सो कल पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने जा रहे हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हमेशा बहुत टेंशन के अंदर होता है। पिछले 2 इवेंट्स के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आपस में खेली हैं, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को टफ टाइम तो दिया लेकिन मैच नहीं जीत सके हैं। अब कल ब्रिस्बेन के अंदर ये एक वार्म अप मैच है, लेकिन कल क्योंकि बाबर आजम खुद कप्तानी करेंगे, जो पिछला मैच हुआ है उसमें शादाब कप्तानी कर रहे थे, बाबर ने कप्तानी नहीं की थी, अब बाबर खुद कप्तानी करने आ रहे हैं। जहां तक मेलबर्न की इस वक्त सिचुएशन है, वेदर प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच वॉश आउट हो सकता है, लेकिन आज 50% बारिश की मेलबर्न के अंदर पेशेंट गोई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। सो वेदर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलें फिर तवक्को की जा सकती है एजाज इस पे कि हम आपसे बात करते रहेंगे ऑस्ट्रेलिया से और मैचेस की सूरत हाल भी जानते रहेंगे। शुक्रिया आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।